सोच रहे हम उसमें एक बार घुसे तो यू टर्न नहीं मार सकते। यू टर्न तो कभी था ही नहीं, सीधा हिसाब है, खोका या कफन। अब तू सोच ले, साथ चलेगा या यहीं से रिवर्स? नंबर मिलाइए। हेलो। खबर एकदम पक्की है साहब, ट्रक का नंबर नोट कीजिए आप। बोलो। GJ 067193। कहाँ से आ रहा है? गुजरात से साहब। ठीक है, लेकिन सुन, मैं तुझे अभी कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, पहले खबर पक्के निकलने दे। खून से लिख के देगा साहब, पूरे 20 करोड़ का माल है। इतना ड्रग्स आपके डिपार्टमेंट ने एक साथ कभी देखा नहीं होगा। वो तो मिलने के बाद देखेंगे। विक्रम करवे, पैसेंजर खिड़की पकड़ो जल्दी। शिवालय, ब्लॉक में रहना, भागने का कोई चांस ही मत दो। आगे किसी जमाने में सोने की तस्करी स्मगलर्स की नंबर 1 चॉइस हुआ करती थी और अब हिंदुस्तान और खासकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सफेद सोना यानी कि की तस्करी को सबसे बड़ा औहदा दिया जाता है। अहमद और सुशील की इंफॉर्मेशन की मदद से पुलिस ने 20 करोड़ का माल जब्त किया। सलाम साहब। ये मत समझना कि तुम दोनों के पाप धुल गए, अभी दिल्ली दूर है। और कितनी दूर है साहब? ये जानना तुम्हारा काम नहीं, तुम बस इंफॉर्मेशन देते रहो। सारी जिंदगी ऐसी कटेगी क्या? जिंदगी की तो बात ही मत करो तुम, न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुके हो तुम दोनों। अहमद और सुशील नियमित तौर से लगातार नशीली दवाओं की तस्करी की जानकारी देते रहे। अगले 6 महीनों में पुलिस ने शहर में लाई जाने वाली काफी सारी बड़ी कंसाइनमेंट्स को पकड़ लिया। ये ले तेरा हिस्सा। भाई आप अपना वाला हिस्सा फिर से वो स्कूल वालों को दे दोगे क्या? रखकर क्या करूंगा? सलमा तो इन्हें छूने को भी तैयार नहीं। भाई आप भाभी को लेकर हज पर क्यों नहीं जाते? आप दोनों के लिए अच्छा होगा। और भाई वो जावेद को भी आप लोग भुला सकोगे। चल चल निकल, तू अपनी रेशमा को उस जहन्नुम से निकाल। कल मिलते हैं। मुझे कभी भी माफ नहीं करोगी सलमा। सलमा, हम एक और जावेद इस दुनिया में ला सकते हैं इंशाअल्लाह। खुदा का नाम मत लो अहमद, तुम्हारे हाथों में मेरे बच्चे का खून है। बस करो सलमा, बस भी करो। अरे जावेद मेरा भी बेटा था। सलमा, अब मैं गुनहगार नहीं हूं, पुलिस के लिए काम करता हूं। जावेद को खोने के बाद मैंने गलत रास्ता छोड़ दिया है। अगले महीने हम हज कराते हैं, फिर शुरू करेंगे नए सिरे से अपनी जिंदगी। यहाँ जिंदा ही कौन है? ए रेशमा, इस लाइन को छोड़ दे और चल मेरे साथ। 4 साल से तू यही कैसेट बजा रहा है। देख इस बार ना हम सच में यहाँ से कट लेंगे।
मैंने बेंगलोर में सारी सेटिंग कर दी है। हम वहाँ पे कोई दुकान वुकान डालेंगे और हमें कोई पहचानेगा भी नहीं। और इसके लिए मैंने पैसे भी जमा लिए हैं। पैसे जमा लिए? हाँ? चल निकाल, आज रात के मेरे 1000 रुपए निकाल। निकाल। तो तू मेरे साथ नहीं चलेगी? तू अभी जाएगा या खाना खाकर? सलमा इधर छुपा इधर छुप जा। सलमा ये सब क्या है? ये आवाज कैसी थी? अहमद और सुशील अपनी जुर्म की जिंदगी को भुलाकर चैन की जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन के द्वारा पकड़े गए मालिक की नींद हराम हो चुकी थी। अब उन्हें पता चल चुका था कि उनके नुकसान की वजह अहमद और सुशील ही हैं और वो उनके खून के प्यासे हो चुके थे। साजन भाई, बाल वाल बचे दोनों आज? बाल से बचे या खाल से, दोनों बचे ना। पता है, अपने शूटर्स की आंखों में चर्बी जम गई है। फोड़ दो आंखें। जी भाई। मंसूर को बोल गोरखपुर वाले शूटर्स को सुपारी दे। अहमद और ये सुशील दोनों मेरे को खल्लास चाहिए। गद्दारों के लिए कोई माफ़ी नहीं। साहब, हम दोनों की जिंदगियों को खतरा है साहब। साजन भाई ने हमारे नाम की सुपारी निकाली है। 2 महीने पहले तुम भी सुपारियां उठा रहे थे, मक्खियों की तरह टपका रहे थे लोगों को। पर साहब, हम लोगों ने आपको कितनी इन्फॉर्मेशन दी है। नहीं देते तो मिर्ची डाल के निकलवा लेते। साहब, हम लोगों को अच्छी जिंदगी जीकर देखने दो साहब। प्लीज कुछ जुगाड़ करो, हमें प्रोटेक्शन दो साहब। पॉकेट में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। साजन के हर आदमी की इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। शूटर, हवाला, फाइनेंसर, खबरी आइटम लोग सबका कच्चा चिट्ठा चाहिए मुझे। फिर तो हमारी फैमिलियों को भी साफ कर डालेगा साहब। वो तो वैसे भी करेंगे। साहब, कल शाम को अंधेरी में मिल सकता है साहब? कल क्यों, आज मिल। मेरा टाइम खोटा मत करो, जल्दी। इस डायरी में साजन भाई के सारे आदमियों के नाम, नंबर्स और एड्रेसेस हैं और पीछे के पन्नों में एड्स के हिसाब से लफड़े लिखे हैं साहब। सारी सुपारियां, धमकियां, आइटम लोगों के नंबर, ब्लैकमेल्स, हफ्ते का खाता, सब कुछ इसमें लिखा है। तुम दोनों कल 11 बजे काला घोड़ा सेशन कोर्ट आ जाना। मजिस्ट्रेट के सामने सब कुछ उगलना पड़ेगा। उसके बाद तुम दोनों को नए नाम मिल जाएंगे, पासपोर्ट भी, तुम्हारी फैमिलीज के लिए भी। उसके बाद तुम जानो और तुम्हारा नसीब। एक मिनट साहब, इस डायरी में 12 लोगों के नाम के आगे लाल निशान लगा है। उन्हें पकड़ना मत साहब, सीधा ठोक दे। मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देने के बाद अहमद और सुशील एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। कुछ ही महीनों पहले ये दोनों साउथ ईस्ट एशिया में बसे अंडरवर्ल्ड के डॉन साजन के खास शूटर्स थे। साजन के एक इशारे पर ये लोगों को बड़ी बेदर्दी से गोलियों से छलनी कर देते थे। फिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये दोनों कानून की शरण में आए? कैसे जागा इनके अंदर का ज़मीर? सुशील साजन गैंग का शार्प शूटर था। अहमद साजन भाई के गैंग का मुख्य कर्ता धर्ता था और सुशील अहमद का खास शागिर्द। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी, सब खैरियत?
अहमद, सज्जन भाई तेरे काम से बहुत खुश है और जानता है तेरी प्रमोशन होने वाली है। साजन भाई और आपकी मेहरबानी है मास्टर जी। बताइए क्या काम है? समंदर से कुछ माल आने वाला है, तुझे बस उतारना है और पहुंचाना है। और जरा संभल के, कोची हो ही नहीं सकती। मास्टर जी समझिए काम हो गया। चल सुशील। ठीक है भाई, इसमें क्या है? अपनी तकदीर है, बहुत माल मिलने वाला है ऐसा बोले थे मास्टर जी। फिर इसमें रुई हो या रॉकेट, अपन को क्या लेना देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मेरा बेटा, ये क्या बात हुई सलमा? मेरे शेर को इतनी जल्दी सुला देती? रात के 2 बजे हैं, 7 का स्कूल है जावेद का। सिर्फ तालीम ही इसे तुम्हारी दुनिया से दूर रखेगी। वो जैसा बनना इतना आसान नहीं सलमा। तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कहां से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं जाना भी नहीं चाहती और मायने भी नहीं रखता मेरे लिए। उस डब्बे में क्या है? अगर जानना नहीं चाहती ना तो अपना मुंह बंद रखो, समझी? तुम्हारे मतलब की चीज वो नहीं, ये है। इस बच्चे को और इस घर को संभालो बस। अम्मी, इस कार्टून में क्या है? मुझे नहीं पता, वो तेरे अब्बा का सामान है, उसे मत छूना। हाँ हाँ, ये देख, मैं अपने पापा के बॉक्स से लाया हूँ। ये देख, बहुत अच्छी खुशबू है। बहुत अच्छी खुशबू। मैं चख के देखता हूँ। बहुत टेस्टी है रे। ये ले। अहमद के इस नए कारोबार का पहला शिकार बना उसका अपना बेटा। सलमा ये मानने को कतई तैयार नहीं थी कि उसका बेटा मर चुका था। उसने अहमद को इस बात के लिए कभी माफ नहीं किया। अहमद ने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि अब वो इस गैर कानूनी कारोबार में फिर कभी हाथ नहीं डालेगा। सलाम मास्टर जी। सलाम अहमद। जो हुआ उससे साजन भाई को बहुत दुख हुआ है। जावेद मेरा इकलौता बेटा था मास्टर जी। और ये जो तूने माल फेंक दिया ना, उससे साजन भाई और दुखी हो गए हैं। मास्टर जी, मैं ये काम नहीं करूंगा। आज मेरे बच्चे की जान गई है, कल कई और बच्चों की जाएगी। बहुत गलत धंधा है। देख अहमद, तेरा बच्चा हमारे बच्चे जैसा था और साजन भाई जो तुझे मुआवजा देने वाले हैं ना, तो सुन के हिल ही जाएगा। अरे और क्या लूंगा मास्टर जी? अपने बच्चे की लाश मैंने अपने हाथों में पकड़ी है, इससे ज्यादा और क्या लूंगा? क्या कोई मुआवजा मेरे बच्चे को जिंदा कर सकता है? डायलॉग मत मार अहमद, तू अकेला नहीं है जिसने अपनों को खोया है। देख, ये धंधा रुक नहीं सकता। अब एक काम कर, अपनी आंखें पोंछ और कान खोल के सुन। कल गुजरात से एक ट्रक आ रहा है, बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है और तेरा काम सिर्फ शिवड़ी के गोडाउन तक माल पहुंचाना नहीं, बल्कि पूरे मुंबई में उसे बेचने का नेटवर्क खोलना है। मास्टर जी, मुझसे ये काम होना पड़ेगा। साजन भाई अभी सिर्फ दुखी है, उन्हें नाराज मत करना। साजन भाई ने प्यार भेजा है। तेल लेने गया धंधा, मैं ये काम नहीं करूंगा और ये जहर किसी भी बच्चे तक पहुंचने भी नहीं दूंगा। ये तो साजन भाई से डायरेक्ट पंगा होगा भाई। अरे होगा तो होगा, अब मुझे किस बात का डर? हाँ, तेरी बात अलग है।
तू अपने रास्ते जा सकता है। मेरा रास्ता अलग कैसे हो सकता है भाई? मेरे को चड्डी तक आपने पहनना सिखाया भाई, आपने। आपके बिना मैं क्या करूंगा? तो ठीक है, तू मेरे साथ चल, मिलकर नेकी करते हैं। ठीक है भाई। तब से अहमद और सुशील पुलिस के मुखबिर बन गए। बच्चे की मौत के दुख से बड़ा शायद ही कोई दुख हो। अहमद को इस पर्सनल लॉस ने झकझोर कर रख दिया और एक खतरनाक अपराधी को पुलिस इन्फॉर्मर बना दिया। इन दोनों ने मुंबई के बहुत बड़े डॉन के साथ दुश्मनी मोल ली थी। और अब अहमद और सुशील मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देकर अपनी आजादी हासिल करना चाहते थे। भाई वो रेशमा मान गई है, बोलती है शादी भी करेगी मेरे साथ। वैसे सलमा भी मान गई है। अगले महीने हम लोग हज के लिए निकल रहे हैं। भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ। अभी आप देखना, हम लोग की लाइफ ना एकदम सेट हो जाएगी। देखो अल्लाह की क्या मर्जी है। आप देखना भाईजान, सब अच्छा ही होगा। साजन भाई, आप टेंशन मत लीजिए। सुशील और अहमद कोर्ट तक नहीं पहुंचेंगे। बहुत कड़क फील्डिंग लगा रखी है गद्दारों के लिए। अहमद और सुशील साजन गिरोह के खिलाफ कोर्ट में अपना बयान देकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की फिराक में थे, पर बदकिस्मती से वो दोनों कोर्ट पहुंचे ही नहीं। जिंदगी भर इन दोनों ने दूसरों पर गोलियां बरसाई, पर आज गोलियों से भुनी इनकी अपनी लाश कोर्ट के सामने सड़क पर पड़ी थी। सर, ये अहमद के पास से मिला है, आपके नाम है। राकेश साहब, मुझे और सुशील को मालूम है कि हम लोग कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम दिल से चाहते हैं कि अपने बच्चों तक नहीं पहुंचे। इसलिए मैंने और सुशील ने अपने बयान रिकॉर्ड कर दिए हैं। खुदा करे अदालत में आपके काम आए और आपका केस एकदम मजबूत बने। खुदा हाफिज। जो भी था, लेकिन अपना ही आदमी था। रफीक ने इन दोनों की सुपारी उठाई थी सर। जुनैद और नवीन भी थे उसके साथ। अच्छा, कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? कहाँ है तीनों? तीनों मालूम नहीं गए साहब, कसम से साहब। रफीक, जुनैद, नवीन कहाँ है? यहाँ कोई नहीं है हमें खबर मिली वो तीनों यहीं आए हैं। साहब। आपको किसी ने गलत खबर दी है। वो तीनों में से यहाँ कोई नहीं आया। अरे वो पकड़ो उनको। बहुत दौड़ाया।
रफीक कहाँ है? स्टेशन, दादर स्टेशन। इससे पहले कि रफीक मुंबई से बाहर जाने के लिए ट्रेन पकड़ पाता, पुलिस ने उसे धर दबोचा। रफीक, जुनेद और नवीन तीनों ने अहमद और सुशील के कत्ल का जुर्म कबूल किया, लेकिन कत्ल की वजह उन्होंने आपसी रंजिश बताई। ये मामला अब तक अदालत में है। जावेद और अहमद के गुजर जाने के बाद सलमा अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश में लगी हुई। 25 and 5 6 30। रेशमा का धंधा बिल्कुल पहले की तरह चल रहा है। अहमद और सुशील ने तो जी तोड़ कोशिशें की, पर बदकिस्मती से नशीली दवाओं की तस्करी आज एक बहुत बड़ा व्यापार बन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है। इंटरनेशनल दुनिया के लगभग सभी बड़े शहरों में खून की होली खेलता है, लेकिन एक अच्छा नागरिक होने के नाते एक चीज तो हम कर ही सकते हैं, से नो टू। क्राइम पेट्रोल सनसनी के एक्शन वीक में कल फिर देखिए एक हिला देने वाला एपिसोड। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा? हमें मेल कीजिए crimepatrol@india.com पर। हम आपका इंतजार कर रहे हैं।